युवकों, प्रतियोगी छात्रों, इस समय हम लोग व्याकरण में पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय में, और मैं आपको बता चुका हूं कि हर एग्जाम में प्रत्यय उपसर्ग आता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय, उनसे बनने वाले शब्द, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द। प्रत्यय का नाम किस अर्थ में प्रयोग, प्रत्यय से बने शब्द। प्रत्यय का नाम किस अर्थ में प्रयोग और प्रत्यय से बने शब्द। याद रखो, पहला है ए प्रत्यय। ए प्रत्यय संतान के अर्थ में प्रयोग, संतान के अर्थ में प्रयोग, संतान के अर्थ में प्रयोग। जैसे राधेय, कौन्तेय, गांगेय, सीतेय, आग्नेय, दाशरथेय, सौमित्रेय। अब आप ध्यान दो, जैसे शब्द है राधेय, ए प्रत्यय लगा राधा शब्द। राधे माने राधा का पुत्र। राधा का पुत्र कौन था, बोलिए? राधा का पुत्र कौन था? राधा वो कृष्ण वाली राधा नहीं, राधा एक सारथी था धृतराष्ट्र का, और कर्ण को राधे कहते हैं, वही पाला पोषा था। कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन नकुल। गांगे, गंगा पुत्र भीष्म। सीतेय, सीता पुत्र लव कुश। आग्नेय, अग्नि से पैदा, जितने अस्त्र है, जितने ब्रह्मास्त्र हैं, सब आग्नेय हैं। दाशरथ, दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रु। सौमित्रे, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। अब आप ये देखो, पहले एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं हम आपको बार बार बताते हैं। अगर आप प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य बात है कैसे सवाल बनता है, जिससे आप आसानी से लिख सकें। ध्यान रखो, जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं आईएएस पीसीएस का, जो सबसे बड़ा एग्जाम हमारे देश का है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सवाल करेगा, उसमें पूछेगा कि प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, प्रत्यय की विशेषताएं बताइए, और निम्नलिखित प्रत्ययों से 5-5 शब्द लिखिए। धर, वान, मान, एय, आई। तो आपको इनसे शब्द बनाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे आप शब्द, और फिर पहले लिखेंगे प्रत्यय, फिर लिखेंगे बनने वाले शब्द और शब्द का संख्या। किस अर्थ में प्रयोग शब्द धर, किस अर्थ में प्रयोग उसका नाम, धारण करने के अर्थ में। अब विद्याधर, जटाधर शब्द। ऐसे फिर दूसरा लिखेंगे वान, प्रत्यय में वान, यहां लिखेंगे चालक के अर्थ में प्रयोग, और बाकी आप लिख देंगे, शब्द बना देंगे, भगवान, हनुमान, गुणवान, ऐसे। लेकिन एक तरीका और पूछने का है,
जैसे पूछ दिया कि कभी कभी पूछ देता है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करो, निम्नलिखित शब्दों से मूल पद और प्रत्यय अलग करो। दे दिया गाड़ीवान, विद्याधर, आग्नेय, ऐसे कहा कि मूल पद और प्रत्यय अलग करो। तो आप कैसे, अब कहेगा निम्नलिखित शब्दों से, तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे ऐसे शब्द और फिर यहां लिखेंगे कि प्रत्यय और मूल पद। लिखा गाड़ीवान, प्रत्यय लिखा वान, मूल पद लिखा गाड़ी। एक और लिखा गांगेय, शब्द लिखा गांगेय। अब प्रत्यय लिखा एय, अमूल पद क्या है? मूल पद है गंगा, गंगा। ऐसे लिखा आपने राधेय, तो मूल पद क्या है? ए, सॉरी प्रत्यय है ए, अमूल पद क्या है? राधा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर? दिमाग रखो, सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बार बार कह रहा हूं। हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल अराइव टू यू and it is necessary all of you to see those kind of questions without any hesitation. If you will see, their answer will be perfect. If you will deny it, their answer will be wrong. अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। और प्री में कैसे बनता है? ये तो हो गया लिखित वाला, मेंस वाला। ये तो हो गया मेंस वाला। और प्री में कैसे दे देता है? जैसे पूछ दिया निम्न में किसमें ए प्रत्यय नहीं है, ए प्रत्यय नहीं है। ए गांगेय, बी पांडेय, सी आग्नेय, डी। ए पूछा किसमें ए प्रत्यय नहीं है। आपको दोनों पदों को अलग करना होगा। आपको लगेगा ए तो हर जगह है, गांगे में गंगा पद हो गया, पांडे में पंडित पद हो गया, आग्नेय में अग्नि पद हो गया। ए वास्तव में एक शब्द का प्रत्यय बनने के लिए उसे किसी शब्द में जुड़ना चाहिए, इसलिए ए में प्रत्यय नहीं है। वह प्रत्यय का रूप तभी धारण करेगा जब वह किस शब्द के साथ जुड़ेगा। याद रखो कि इस शब्द के साथ जुड़कर ही वह शब्द प्रत्यय का रूप धारण कर पाता है। क्लियर? ए में प्रत्यय नहीं था। नहीं आपको लगेगा यहां दो बार पूछा गया क्यों नहीं है। ठीक, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपसे आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कंटिन्यू, बस मंजिल मिलेगी। दूसरा है धर प्रत्यय। धारण करने के अर्थ में प्रयोग, धारण करने के अर्थ में प्रयोग। धारण करने जैसे विद्याधर, जटाधर, गंगाधर, मुरलीधर, वंशीधर,
मखोधर, सखोधर, पयोधर। एक बार फिर देख लो, क्यों मैं सवाल करने फिर चल रहा हूं। विद्याधर अर्थ हुआ विद्या को धारण करने वाला। जटाधर, जटा को धारण करने वाला अर्थात शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। वंशीधर, वंशी धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। मखोधर, मख माने होता है यज्ञ, मख माने यज्ञ, यज्ञ को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। सखोधर, सखा माने मित्र, मित्र धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। पयोधर, पय माने दूध, दूध धारण करने वाले अर्थात नारी वक्ष। तो ये धर्म माने धारण करने वाला होता है। क्लियर? फिर एक बार सुनो। हाउ एनी काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन टू अराइव टू यू, आपके सामने प्रश्न कैसे आता है। जैसे आ गया निम्न में किसमें धर प्रत्यय नहीं है। ध्यान दो, निम्न में किसमें धर प्रत्यय नहीं है। निम्न में किसमें धर प्रत्यय नहीं है। ए अधर, बी सुधर, सी भूधर, डी उधर। अब आप बताइए किसमें धर प्रत्यय नहीं है। आपको लग रहा होगा इस सब में है धर धर, तो आप तरीका बता दो यार, हाउ यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन, कैसे आप अपने प्रश्न को हल करेंगे। दोनों पदों को अलग करो और दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। जिसमें अगर एक पद का अर्थ नहीं आया तो उसमें नहीं है। जैसे पहला देख लो, अधर, अमन नहीं, जैसे अधर्म, धर्म नहीं, धर्म धारण करना, धारण करना। अधर, जो धारण न हुआ हो, माने जो कार्य पूरा न हुआ हो। जैसे आप कहते हैं ना, अभी यह काम अधर में है, माने धारण पूरा नहीं हुआ है। आगे है सुधर, सुंदरता धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। आगे भूधर्म में पृथ्वी, पृथ्वी धारण करने वाले अर्थात शेषनाग। आगे उधर, अगर धर्म में धारण करना होता है, ऊ का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उधर में नहीं है। अब आप सोचिए आपके सामने सवाल कैसे बनेंगे। मैं आपसे बार बार सवाल करता हूं बच्चों, प्लीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे आ जाइए। धर के बाद अगला दार प्रत्यय। दार प्रत्यय, दार, दार प्रत्यय, दार। मालिक के अर्थ में प्रयोग। मालिक, मालिक के अर्थ में, मालिक के अर्थ में प्रयोग। मालिक के अर्थ में प्रयोग। जैसे जिलेदार, ताल्लुकदार, थानेदार, चौकीदार, जमादार,
जमींदार, हवलदार, समझदार, दिलदार। चलो अर्थ देखते हैं इसका। पहला जिलेदार। जिलेदार का क्या मतलब होगा? जिले का मालिक। दूसरा है तालुकदार। तालुक माने इलाका, इलाके का मालिक, तालुका का मालिक। थानेदार, थाने का मालिक। चौकीदार, चौकी का मालिक। जमादार, जमा माने इकट्ठा, इकट्ठा का मालिक, जो कूड़ा करकट इकट्ठा उसका मालिक। जमींदार, जमीन माने जमीन, जमीन का मालिक, जमींदार, जिसके पास संपत्तियां खूब हैं। हवलदार, हवल माने इलाका, इलाके का मालिक। समझदार, समझने का मालिक, समझदार आदमी। दिलदार, दिल का मालिक। क्लियर? अपने दिमाग में पहले आप लोग तय करिए, मुझे सफलता चाहिए किसी कीमत पर। जब आप यह मन में बैठा लेंगे तो आप वैसा प्रयास करोगे। नहीं, याद रखो हमेशा, ये ज़मीन खा गई, आसमां कितने कितने, ये धरती कितने कितने बर्बाद करके छोड़ चुकी है। हम आप किस खेत के मूली हैं यार? एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए, अपने आप को आपको मंजिल मिल जाएगी। आगे है दार के बाद गर प्रत्यय। करने वाले के अर्थ में प्रयोग। करने वाले के अर्थ में प्रयोग। करने वाले के अर्थ में प्रयोग। जैसे जादूगर, जादूगर, जादूगर माने बोलो, जादू काम करने वाला, जादूगर। वाजीगर, सौदागर, जादूगर, बाजीगर, वाजीगर, सौदागर। वैसे शब्द कम मिलते हैं घर वाले, वैसे जादूगर, बाजीगर, सौदागर। विद्यागर, विद्यागर माने विद्या काम करने वाले, विद्यागर। अजायब घर, अजायब घर। अजायब घर, अजायब घर में अजायब काम करने वाले। एक होता है अजायब घर, अजायब घर। ठीक, आगे माने अजायब काम करने वाले। आगे घर के बाद लिखे जल्दी आप लोग, प्लीज राइट एट वंस। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए आगे और मंजिल पर आइए, उस पर एकदम पूरी जान लड़ा दीजिए, मंजिल मिलेगी। आगे अनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। अनीय, अनीय प्रत्यय के योग्य के अर्थ में प्रयोग। अनीय प्रत्यय
के योग्य के अर्थ में प्रयोग। जैसे परिवर्तनीय, माने क्या हुआ, परिवर्तन के योग्य। दंडनीय, पूजनीय, दर्शनीय, माननीय, दर्शनीय, माननीय, दंडनीय माने दंड के योग्य, पूजनीय पूजा के योग्य, दर्शनीय दर्शन के योग्य, माननीय सम्मान के योग्य। एक और लिख लो, सम्माननीय। शोभनीय, सुंदरता के योग्य। शोभनीय माने सुंदरता की योग्य। आगे है करण प्रत्यय। करण प्रत्यय भाव के अर्थ में प्रयोग। भाव, भाव के अर्थ में प्रयोग। जैसे निर्जलीकरण, निर्जलता का भाव। शुद्धिकरण, मानवीकरण, मानवीकरण, स्पष्टीकरण, ऐतिहासिकरण, भौगोलिकरण, तुष्टीकरण। चलिए अर्थ लगाते हैं हम लोग। निर्जलीकरण, निर्जल स्वच्छ करने का भाव। शुद्धिकरण, शुद्ध करने का भाव। मानवीकरण, मानवता का भाव, मानव रूप का भाव। स्पष्टीकरण, स्पष्ट करने का भाव। ऐतिहासिकरण माने इतिहास से संबंधित भाव। भौगोलिकरण, भूगोल से संबंधित भाव। और तुष्टीकरण, तुष्ट से संबंधित भाव। ओके, एक बार फिर आप मेरी तरफ देखिए। सवाल एग्जाम में कैसे बनते हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं। एसपीटी शिक्षा आपको मंजिल तक ले जा रही है, तो आपका कर्तव्य है कमर कस लो। और एक बात और स्टूडेंट्स बता दूं, मजाक कभी वक्त से मत करना, वक्त से नहीं। अपने प्रतियोगी छात्र हो, अपने दिन को पहचानो। वक्त है फूलों के सेज, वक्त है कांटों का ताज। कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। इसका मिजाज कब बदलेगा, कब उलट देगा, किसी को पता भी नहीं होगा। इसलिए तैयारी जम के करिए बस, उसके अलावा कुछ सोचो ही मत। एग्जाम में सवाल कैसे बनते एक बार फिर सुनिए। मैंने आपसे बार बार कहा, यदि आप एग्जाम दे रहे हो, बड़े एग्जाम से तात्पर्य क्या होता है? आईएएस और पीसीएस परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तो उसमें सवाल करेगा, सवाल दो तरह से करता है। एक तो कहता है कि
उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताते हुए, उपसर्ग और प्रत्यय से अंतर बताते हुए निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्द बनाइए। धर, आई, वान, मान, ऐसे। और एक और कहता है तरीका पूछने का, निम्नलिखित शब्दों से, जैसे पूछता निम्न शब्दों से प्रत्यय अलग करो। भगवान, राधे, ग्राहक, पंकज। और पूछा निम्न शब्दों से प्रत्यय अलग करो या प्रत्यय और मूल पद अलग करो, तो आप लिखेंगे ऐसे शब्द, फिर लिखेंगे प्रत्यय, फिर लिखेंगे मूल पद। शब्द में लिखे भगवान और प्रत्यय में लिखा आपने वान और मूल पद में भग, भग माने योनि। आगे राधे, प्रत्यय में लिखा ए, मूल पद में लिखा राधा। आगे तीसरा शब्द ग्राहक, ग्राहक, प्रत्यय में लिखा क और मूल पद में ग्राह्य। और आगे है पंकज, प्रत्यय में लिखा ज, मूल पद में लिखा पंख। आपको ऐसे लिखना है उस दौरान। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेनी टाइप्स एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी राइट टू यू, कई भागों में आ सकता है। आप किसी से चूको मत, आप रेगुलर पढ़िए बस। आगे है, अगला लिखिए वान प्रत्यय। वान प्रत्यय, वान। चालक के अर्थ में प्रयोग, चालक। वान चालक के अर्थ में, जैसे भगवान, धनवान, गुणवान, पहलवान, पहलवान, नीतिवान, नीतिवान, पीलवान। सबका अर्थ देख लीजिए आप। भगवान, भग माने योनि, वान माने चलाने वाला, योनियों को चलाने वाला। कितनी योनि है? 84 लाख। उससे चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ, इसको उसको भगवान कहते हैं। धनवान, धन चलाने वाला, जिसका बहुत पैसा बटा हो चारों तरफ, कितने बड़ा धनवान आदमी है। गुणवान, गुण चलाने वाला, जो गुण बड़ी बात, ऑल दोज काइंड ऑफ पर्सन्स हु हैव मेनी काइंड ऑफ वर्च्यूज, जिसके पास बहुत सारे गुण हैं। पहलवान, पहल माने अगुवाई, माने ताकत चलाने वाला। नीतिवान, नीति चलाने वाला। पीलवान, पील माने हाथी, हाथी चलाने वाला। गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला। क्लियर? आगे है आई प्रत्यय।
आई प्रत्यय करने के अर्थ में प्रयोग, करने के। अर्थ में प्रयोग, जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, मिठाई, लुगाई, हंसाई, रुलाई, भौजाई। अच्छाई, अच्छा काम करना, पढ़ाई लिखाई, अच्छाई में अच्छा काम करना या भाव का अर्थ प्रयोग, बुराई, बुरा काम करना, भलाई, भला काम करना, मिठाई, मीठापन का काम, लुगाई, लुगा माने होता है धोती, अर्थात लुगाई माने लुगा वाला काम करना, अर्थात पत्नी के लिए काम करना, हंसाई, हंसने का काम करना, रुलाई, रोने का काम करना, भौजाई, भौ एक संबंध है, भोग का काम करना, पढ़ाई, पढ़ने का काम करना, लिखाई, लिखने का काम करना। सब में कौन सा प्रत्यय लगा? आई प्रत्यय। क्लियर? दिमाग रखो, इन सारे शब्दों में आई प्रत्यय है। आगे है, लिखे जल्दी, प्लीज राइट एट वंस, आई एम वेटिंग। तुरंत लिख लिया करिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूं कि नेसेसरी आपके लिए है, आप लोग तुरंत लिखें। और आप कटिबद्ध पहले हो यार, मुझे नौकरी किसी कीमत पर चाहिए, तब आप परिश्रम करोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे है, उवत प्रत्यवत। उवत प्रत्यय, उवत, उवत प्रत्यय के समान के अर्थ में प्रयोग। के समान के अर्थ में प्रयोग, जैसे शत्रुवत,